हेलो एवरीवन, आज हम प्रूव करेंगे एक थ्योरम है रिडंडेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है गामा की फॉर्म में, ये है आपकी 2.4, पेज नंबर है इसका 2.12 बुक के अंदर। तो उसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो मैं प्रूव करनी है कि गामा फंक्शन ऑफ एन और किसकी इक्वल शो करना है n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1 के। तो प्रूव करते हैं अभी प्रूफ। पहले गामा फंक्शन ऑफ n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गामा फंक्शन का, इसका होता है 0 to ∞ e की पावर माइनस x की पावर n-1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बाई पार्ट्स में लगाते हैं। ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड होता है e की पावर -x और ये फर्स्ट फंक्शन होता है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं इसको। फर्स्ट एज इट इज़ हो गया x की पावर n-1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आगे आ गया e की पावर -x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞। अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा, अब की बार डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का और फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन एज इट इज़ करते हैं। अब x की पावर n-2 हो जाएगा ये, और e की पावर -x इंटू dx, और इसकी पावर n-1 वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग नोट डाल के लिख लेना। इसके अंदर अगर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 ∞, लिमिट x टेंस टू ∞, x की पावर n-1 e की पावर -x, इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये मेरा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जब भी बनती है ना तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा x टू ∞। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n-1 e की पावर माइनस था तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, और जब भी ये फॉर्म बनती है ना तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल रूल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और ये हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक ये वैल्यू 0 के इक्वल ना हो जाए। और इस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव, दोनों का डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर अगेन पुट करते हैं वैल्यूज़ के अंदर इन्फिनिटी जो भी लिमिट होती है। अगर फिर से अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आई तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। तो इसके अंदर हमने ये वाली फॉर्म अप्लाई किया तो अब भी देखा कि इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा, तो बाई हॉस्पिटल रूल उस इक्वेशन क्या आ जाएगी, मेरी लिमिट आ जाएगी x टेंस टू ∞। तो दोनों को ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर में n-2 हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी की पावर x हो जाएगी। अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो अगेन इसमें लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ∞। अगर इसको पुट करेंगे तो एक बार तो n-1 आगे है, फिर क्या आ जाएगा n-2 आ जाएगा, और x पावर अगेन एक कम हो जाएगी, x माइनस n-3 डिवाइड्स बाई की पावर x का, तो x पावर x होता है। अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, अगेन हम रूल लगाएंगे। अब की बार रूल लगाने के बाद क्या बन जाएगा, ये n+1 का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और डिवाइड्स में e की पावर x। अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट पुट करेंगे तो की पावर इन्फिनिटी, तो क्या होती है 0 होती है, तो ये 0 आ गया। अब हम इक्वेशन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये वाली वैल्यू ले लेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि जहाँ पर भी n+1 डिवाइड्स बाई की पावर x की फॉर्म आएगी तो वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन के अंदर क्या था, लिमिट x टेंस टू ∞। हमारी इक्वेशन क्या आई थी, x की पावर -n-1 e की पावर -x माइनस लिमिट x टेंस टू 0। एक बार अपर करेंगे एक बार लोअर, तो इसके अंदर -x की पावर n-1 e की पावर -x। अब मैंने बताया था कि इसके अंदर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 इंटू 0 के अंदर 0 हो जाएगी, प्लस n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1, क्योंकि किसके इक्वल था, फैक्टोरियल ऑफ n प्लस करके फैक्टोरियल के इक्वल था। ठीक है, ये वाली फॉर्म बच गई मेरे पास।
और ये एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से वैल्यू 0 हो गई, बची ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। मेरा यही तो होगा, यही आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। और इनके अंदर अगर हम लिमिट बाद में पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, मेरे को 1 की हो जाएगी गामा फंक्शन ऑफ दिस। यहाँ तक है ये वाला क्वेश्चन, आगे यहीं तक करना है। अब देखते हैं तो हम 2.5 में है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। रिलेशन होगा कि बीटा और गामा फंक्शन के अंदर फाइंड आउट करना है। ये आपकी पेज नंबर होगी 2.14, ठीक है। मेरी बुक में तो यही है। तो शो करना है मेरे को, टू शो जो बीटा फंक्शन ऑफ m और n है वो किसके इक्वल होने चाहिए, गामा फंक्शन ऑफ m मल्टीप्लाई गामा फंक्शन ऑफ n डिवाइड्स बाय गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n के। इसको सोल्व करना है, ये फॉर्मूला है बट इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं इसको। ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, MDU के 2008 में 6 में, और KU में भी आया हुआ है 2008 में। तो इम्पोर्टेंट है, इसको करते हैं अभी। सॉल्यूशन लिख के इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गामा फंक्शन ऑफ m की वैल्यू निकाल लो आप, क्या होती है। इसकी होती है 0 to इन्फिनिटी। ये आपको याद होनी चाहिए, x की पावर m-1 e की पावर x इंटू dx, ठीक है। अब मेरे को पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू किसके इक्वल, d और z के। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, d ऑफ x t बार कांस्टेंट है और टी जेड, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो गामा फंक्शन ऑफ m की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0 to इन्फिनिटी t की पावर m z ऑफ m-1 e की पावर माइनस t और z इंटू डी जेड। आपकी बुक में यहाँ पे n ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे m लिया है, तो आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम e की पावर माइनस टी से और t की पावर n-1, क्योंकि m मैंने यूज़ कर रखा है तो n वेरिएबल लेंगे, ठीक है, n-1। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इससे, और यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ऐसी होगी। देखो अब लिखते हैं इसको, क्या इक्वेशन बनती है, 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया e की पावर माइनस टी से और t की पावर n-1 से, और गामा फंक्शन ऑफ m एज इट इज़। तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, यहाँ पे dt। इसके अंदर ओनली dz वेरिएबल होगा, dt नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वल टू हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी गामा फंक्शन की जो वैल्यू है, इनटू में ब्रैकेट को यूज़ कर लेते हैं जो इसकी वैल्यू है 0 to इन्फिनिटी t की पावर। अब क्या हो जाएगी, m था प्लस में n हो जाएगा -1 z की पावर। अब क्या हो जाएगी, z की पावर तो m-1 ही रहेगी, e की पावर माइनस t, और t कॉमन ले लेंगे क्योंकि t z एक और होगा, तो क्या बच जाएगा मेरा z+1 इंटू डी जेड। और इसके अंदर याद रखना जो डी जेड होगा वो मेरा वेरिएबल होगा, ओनली डी जेड वेरिएबल है इसके अंदर, और डी टी क्या आ गया, कांस्टेंट है, ठीक है, ये डी टी आ गया। इतनी वैल्यू समझ में आने के बाद यहाँ पे देखिए अब हमें क्या चाहिए, गामा फंक्शन ऑफ एम हो तो हो ही गया। अब क्या चाहिए, गामा ऑफ एन और चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो यही करना है फॉर्मूले के हिसाब से, गामा फंक्शन ऑफ एम और गामा फंक्शन ऑफ एन इंटू में। तो अब एन की वैल्यू देखिए, गामा फंक्शन ऑफ एम, गामा फंक्शन ऑफ एन किसके बराबर होगा, 0 to इन्फिनिटी, जहाँ पे हमने यहाँ निकाला था z और m-1 की पावर, ये क्या था, यहाँ पे वेरिएबल z था, पर इस केस में वेरिएबल क्या होगा, अब t होगा, तो ये वाला क्या होगा, z कांस्टेंट होगा, तो z को बाहर लिया, m-1 ब्रैकेट 0 to इन्फिनिटी, t की पावर अगेन क्या हो जाएगी, m प्लस n-1 इंटू e की पावर माइनस z+1, तो t बाहर आ जाएगा dt। इस केस में t वेरिएबल होगा, ठीक है, और dz है वो कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। तो अब मेरे को पुट करनी पड़ेगी इसमें वैल्यू, किसको, z+1 को पुट कर लेते हैं, NT2 को क्या पुट करेंगे, लिमिट y पुट करेंगे,
क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट आर फिक्स्ड, ठीक है। इसकी लिमिट मैंने फिक्स कर दी, वाई होगी, वाई क्या है, लिमिट होगी। बनाएंगे अभी z+1 इंटू टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट डी टी, और वाई का हो जाएगा डी वाई। अब डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई z+1। अब इसको हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर m-1 बाहर थी ही, 0 टू इन्फिनिटी y की पावर क्या हो जाएगी, t की जगह भी आएगा y m+n-1 डिवाइड्स बाई z प्लस 1 डिवाइड्स बाई m+n-1 इंटू हो जाएगा e⁻y इंटू टी वाई बाई z+1। ये वाली वैल्यू आएगी मेरी। अब मेरे को यहाँ से देखना पड़ेगा कि गामा फंक्शन कैसे बन रहा है, y की फॉर्म में गामा फंक्शन तो बन रहा है। अगर मेरे को e⁻y भी चाहिए, dy भी चाहिए, y की पावर 1 प्लस और लिमिट मेरी ये वाली, तो मेरा ये वाला गामा फंक्शन बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा फंक्शन ऑफ इसका m+n का, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे इस पूरे को, बाकी सेम रहेगा। तो क्या आएगी वैल्यू, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर m-1, और यहाँ पे ये वाला जेड बचा हुआ इसको भी इसके नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस जेड पावर m+1, गामा फंक्शन ऑफ m+n इंटू डी जेड। मेरी ये वैल्यू बनी है। अब क्या चाहिए, ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, गामा फंक्शन ऑफ m और इंटू गामा फंक्शन ऑफ n की। अब क्या चाहिए, m+n और चाहिए। तो जहाँ पर भी गामा फंक्शन ऑफ m और n है उसमें ये और ऐड हो जाएगा, जिससे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी मेरी, ये वाला बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या बन जाएगी इक्वेशन, अब देखिए वैल्यू आई थी मेरी गामा फंक्शन ऑफ m और गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ m+n, बाहर कॉमन ले दिया, अंदर क्या बच गया 0 टू इन्फिनिटी, और z की पावर क्या थी m-1 डिवाइड्स बाई z की पावर थी 1 प्लस z की पावर थी m+n ये वाला, और डी जेड। तो आपको लग रहा है ये यहाँ था, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, गामा फंक्शन ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइड्स पे गामा ऑफ m+n, और ये मेरे को बीटा का फॉर्मूला लग रहा है। बीटा फंक्शन ऑफ m-1 है, तो इसमें एक ऐड हो जाता तो m और n की वैल्यू बन गई। तो यही प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया कि बीटा फंक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, हेंस प्रूव।